एम बराबर ई अपॉन डी। एम है मोक्ष, ई का मतलब है एनर्जी मतलब तुम्हारी ऊर्जा, और डी का मतलब है नंबर ऑफ डिजायर्स मतलब तुम्हारी इच्छाएं। डी की वैल्यू जितनी कम होगी, ध्यान समझ, जितना ज़्यादा ज्ञान होगा ईश्वर से दूरियां उतनी ही कम होती चली जाएंगी। अब ज्ञान किसी भी क्षेत्र का हो, अच्छा, जब भी हम मोक्ष के बारे में सुनते हैं या समझते हैं तो हमें ऐसा लगता है, हमारे मन में एक अजीब सी इमेज आ जाती है, मोक्ष का मतलब बहुत ज्ञानी पुरुष की बात चल रही, बहुत बड़ा ऋषि मुनि ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, या मोक्ष का सही अर्थ बता सकता है, या मोक्ष के रास्ते पर वह चल सकता है। हमारा इससे क्या मतलब है? तो मेटेरियलिस्टिक के हैं भैया, हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए, हमारा मोक्ष से क्या मतलब है? ध्यान समझना एक बात को, अगर आप मोक्ष का सही मतलब जान जाएंगे तो तुम्हें लगेगा ये तुम्हारे काम की भी चीज़ हो सकती है, और सही मायने में मोक्ष का अगर सही मतलब आप जान जाओगे तो आप भी अपने काम में इसे ले सकते हैं। एक बात बस मेरे साथ रुक जाओ, 2 मिनट रुको मेरे साथ, ध्यान, ये उतार लिया ना, ध्यान समझो इस चीज़ को, ज़रा ध्यान समझना, अभी क्लियर हो जाएगा तुम्हारे मन में कि मोक्ष क्या चीज़ है और तुम्हारे काम की है या नहीं है। यही बहुत जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो ऋषि मुनि, उनके काम की चीज़ ही है या तुम्हारे काम की भी हो सकती है। कम से कम एक बार जानने की कोशिश तो करो कि मोक्ष होता क्या है, क्या पता वो ना होता हो जो तुम सोच रहे हो। ध्यान समझो, देखो एक चीज़, एक फॉर्मूला होता है एम बराबर ई अपॉन डी। देखो भैया मैथमेटिक्स के मास्टर हैं, तुम्हें CGL CPO CHS एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं, तो मैं तो तुम्हें ऐसे ही समझा सकता हूँ कि मोक्ष क्या है, वैसे नहीं समझाऊंगा जैसे और जगह बताया गया। ध्यान समझना, एम बराबर ई अपॉन डी। यहाँ पे जो एम है, एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है MMS। अब नहीं कसमो, एम का मतलब MMS नहीं है नालायको, सुनो, एम का मतलब यहाँ पर है मोक्ष। ध्यान समझना, बस एक बार अगर जहन में ये बात चली गई ना तो क्लियर हो जाएगी। एम का मतलब है यहाँ पर मोक्ष, ई का मतलब जो है वो है एनर्जी मतलब ऊर्जा, और जो डी का मतलब है, डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है नंबर ऑफ डिजायर्स मतलब इच्छाएं तुम्हारी। अब बहुत बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना, एम बराबर ई अपॉन डी। एम है मोक्ष, ई का मतलब है एनर्जी मतलब तुम्हारी ऊर्जा, और डी का मतलब है नंबर ऑफ डिजायर्स मतलब तुम्हारी इच्छाएं। डी की वैल्यू जितनी कम होगी, ध्यान समझना, डी की वैल्यू जितनी कम होगी ई की वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप डी की वैल्यू को कम करते चले जाओगे तो आपकी जो एनर्जी है वह बढ़ती चली जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान समझना इस बात को। अगर डी की वैल्यू 0 हो गई, समथिंग अपॉन 0 इज व्हाट? समथिंग अपॉन 0 इज व्हाट? समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। अगर आप डी की वैल्यू 0 कर दोगे तो एनर्जी इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब अनंत ऊर्जा, और अनंत ऊर्जा का एहसास ही मोक्ष होता है। अगर आपके पास अनंत ऊर्जा है, जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती है वही मोक्ष है। इसको शून्य अवस्था कहा गया है। शून्य अवस्था में जो डिजायर्स हैं, जो मन की इच्छाएं, बाल कटाने से लेकर सरकारी नौकरी के रास्ते तक, हर वो छोटी चीज़ जिसमें तुम अपनी चाहत दिखाते हो, वो सब इच्छाओं में काउंट होती है, वो सब डिज़ायर्स हैं। अगर आप इन डिज़ायर्स को 0 कर दोगे और आपकी एनर्जी इन्फिनिटी हो जाएगी, वही मोक्ष होता है। उसी को मोक्ष कहा गया है, उसे शून्य अवस्था कहा गया है। शून्य अवस्था में कुछ नहीं होता है सिवाय एक एनर्जी के लिए, एक एनर्जी का पुंज होता है, उसी को ही बोलते हैं मोक्ष। या यूँ समझ लीजिएगा, मोक्ष का दूसरा जो मान है या मतलब है वह है भगवान का द्वार। भगवान के द्वार को ही मोक्ष कहा गया है। इसको बहुत अलग तरीके से मत समझिएगा कि मोक्ष कोई ऐसी चीज़ है कि हमारे मतलब की नहीं है, कोई ऋषि मुनि सन्यासी आदमी इनका मतलब पड़ता है। तुम भी समझ सकते हो मोक्ष का मतलब, बस एम बराबर ई अपॉन डी पर फोकस रखो। देखो मोटा मोटा समझना इस बात को, प्रैक्टिकल होकर बात करते हैं। ध्यान समझो, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने वाले लोग हैं उनके लिए डी की वैल्यू 0 करना लगभग असंभव है, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह ही इसलिए रहे हैं क्योंकि डिजायर्स है, तभी तो रह रहे हो ना। तुम यहाँ आ रहे हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी कोई ना कोई इच्छा है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, तुम्हारे लिए शूट कर रहा हूँ, तो क्यों? मेरी कोई इच्छा है। तो डी की वैल्यू 0 तो कर नहीं पाएंगे, ये तो असंभव हो जाएगा। लेकिन डी की वैल्यू आप जितना हो सकता है मिनिमाइज कर दीजिएगा। आप डी की वैल्यू जितना हो सकता है मिनिमाइज कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल हो गए, जितना हो सकता है इसकी वैल्यू कम कर दीजिएगा। आपकी जो काम करने की क्षमता है, जो वर्क एफिशिएंसी है, वो अपने आप बढ़ने लगेगी। और वरना आप इस बात को नहीं मानते तो बी माई गेस्ट, आप 5 कामों को एक साथ करो,
आप 5 कामों को एक साथ करो और अपनी एनर्जी से फिर देख लेना, अपनी मेंटल स्टेट देख लेना। 5 कामों को बंद करो, उनमें से कोई एक प्रेयर काम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो और फिर अपनी एनर्जी देख लेना, अपनी काम करने की क्षमता देख लेना, अपनी मेंटल स्टेट देख लेना। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अगर डिज़ायर्स कम होती है तो आपने जो काम करने का जो वो है, आपकी जो एनर्जी वो अपने आप बढ़ने लगती है। जैसे ये हाउसवाइफ है, ध्यान समझना इस बात को, मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ, आपका ज्ञान ही ईश्वर है। आपको ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत नहीं है तो अच्छी बात है, तो प्लस पॉइंट है। लेकिन आपका जो ज्ञान है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, वह ज्ञान ही ईश्वर है। आपके पास ज्ञान की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, ईश्वर से दूरियां उतनी ही कम होती चली जाएंगी। अब ज्ञान किसी भी क्षेत्र का हो, अगर ये हाउसवाइफ हैं, इनके पास जो ज्ञान है, अब चाहे ज्ञान कैसा भी हो, देखो कोई जिनके पास जो ज्ञान है वो हर किसी के पास नहीं होता, ना हर किसी के बस की है। कोई खाने में कितना नमक डलेगा, कितनी मिर्च डलेगी, कितना पकाया जाएगा, कितने मसाले डलेंगे, गैस को कितनी बार कम करना है, कितनी बार तेज कर देना है, कितने कुकर की सीटियों के बाद उसे रोक देना है, कितना पकाना है, कितनी बार पलटे लगाने हैं, यह ज्ञान स्पेसिफिक होता है, हर किसी के पास नहीं होता यह ज्ञान। और यह ज्ञान भी ईश्वर की ही प्राप्ति के लिए जाता है। आप ध्यान समझिएगा, ज्ञान का कोई आकार नहीं होता है। हाउ विल यू नो, हाउ विल यू डिटरमाइन कि मेरे पास ट्रायंगल शेप का एक ज्ञान है, मेरे पास मैथमेटिक्स का ज्ञान है, तो मैं क्या कह दूं कि वो ट्रायंगल शेप का है? मैं ये बोल दूं कि सर्कुलर शेप का है? मैं ये बोल दूं ऐसे शेप का है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? मैं खुद ही नहीं जानता हूं कि ज्ञान किस शेप का है, मतलब शेप का कोई आकार नहीं है। और भगवान की डेफिनेशन भी तो यही होती है कि भगवान निरंकार है। निरंकार का मतलब कुछ भी हो सकता है। ज्ञान इज़ वन ऑफ देम, तुम्हारी जो नॉलेज है इज़ वन ऑफ देम। वो जो है आपके पास जो ज्ञान है वही ईश्वर है। आप चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, आप अपने जीवन काल के दौरान कोई भी जिस फील्ड में भी हो, अपने ज्ञान को बढ़ाते चले जाइएगा, आपसे ईश्वर की दुनिया कम होती चली जाएंगी। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, आपकी जो इच्छाएं हैं वो कम होती चली जाएंगी और आपको अनंत एनर्जी का एहसास हो सकता है। और वही मोक्ष होता है, वही मोक्ष का दरबार है।